कुछ भी बाहर से बिल्कुल सामान्य और न्यायसंगत दिखाई दे रहा था। असल में वही किसी की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने की एक खौफनाक साजिश थी। हर मुस्कान के पीछे छल था और हर सच के पीछे एक कड़ी चाल। कोर्टरूम में माहौल दिन-ब-दिन और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। एक-एक करके अंजलि के खिलाफ लगाए गए इल्जाम मजबूत होते जा रहे थे। हालात ऐसे बन चुके थे कि सच्चाई धीरे-धीरे धुंध में छिपती जा रही थी और झूठ सच का रूप लेता जा रहा था। एडवोकेट राघव खुद को बेहद मजबूर महसूस कर रहा था। कानून की किताबों में लिखे शब्द उसके सामने थे, लेकिन हालात उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे। मेहक के अचानक गायब होने का इल्जाम जब अंजलि के सिर मरा गया, तब पूरा मामला और भी गंभीर हो गया। अस्पताल में गिन्नी अभय के कान भरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वह बड़ी चालाकी से अभय के मन में शक का ज़हर खोलती है। गिन्नी पूरे यकीन के साथ कहती है कि एडवोकेट अंजलि पार्टी में जरूर आएगी। वह शराब पिएगी, नाचेगी और सबके सामने खुद को बेनकाब कर देगी। यह सुनकर अभय बुरी तरह कौंक जाता है। वह गुस्से में कर उठता है कि गिन्नी पागल हो गई है। अंजलि कभी ऐसी पार्टी में नहीं जा सकती, वह उस तरह की औरत नहीं है। लेकिन गिन्नी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान होती है, जैसे उसे अपने प्लान की कामयाबी पर पूरा भरोसा हो। इधर वेद अपनी सास अंजलि को इस खतरनाक चक्रव्यूह में फंसने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वेद बेहद तेज दिमाग वाला इंसान है और वह जल्दी समझ जाता है कि यह पूरा जाल किसी और ने नहीं बल्कि गिन्नी ने ही तैयार किया है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर अब भी देर हुई तो अंजलि के लिए हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसी बीच खबर आती है कि गिन्नी का प्लान फेल होने की कगार पर है। यह सुनते ही गिन्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि वेद फोरेंसिक डिपार्टमेंट पहुंच चुका है। गिन्नी झल्लाते हुए कहती है कि वेद अब बहुत खतरनाक होता जा रहा है। अगर उसने आरती के सामने सच्चाई ला दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि वेद सच उजागर करे, उसे रास्ते से हटाना होगा। गिन्नी की सोच यहाँ तक पहुंच जाती है कि अगर वेद मारा गया तो आरती विधवा हो जाएगी और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उधर सोनल एक मासूम लड़की की आवाज बनाकर अंजलि को फंसाने की साजिश रचती है। वह अंजलि को दिल्ली से बाहर बुलाती है ताकि उसे सुनसान जगह पर अकेला किया जा सके। दूसरी तरफ रानी मौजूमदार भी अपने खतरनाक इरादों के साथ मैदान में उतर चुकी है। वह आरती को अंजलि का भेष देकर अंजलि को बदनाम और बर्बाद करने की साजिश रचती है। पार्टी का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमय होता है। आरती गुंडों और माफिया डॉन दामोदर के साथ शराब पीती नजर आती है। अंजलि के गेटअप में आरती दोनों के साथ तस्वीरें खिंचवाती है ताकि सबको यही लगे कि पार्टी में अंजलि मौजूद थी। इन तस्वीरों की वजह से गलतफहमियां अपने चरम पर पहुंच जाती है। हर तरफ यही चर्चा होने लगती है कि अंजलि ने अपनी इज्जत और अपने उसूलों से समझौता कर लिया है। आधी रात वेद गाड़ी चलाते हुए बेहद बेचैन होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि आरती पूरी तरह गिन्नी के अयूठे जाल में फंस चुकी है। वह खुद से वादा करता है कि चाहे जो हो जाए, उसे सच्चाई सामने लानी ही होगी। तभी अचानक सामने से गिन्नी के भेजे हुए गुंडों की गाड़ी आ जाती है। वेद समझ जाता है कि यह हमला उसी पर होने वाला है। वेद को पूरा यकीन था कि उसे मारने की कोशिश रानी मौजूमदार ही करवा रही है। वह बिना डरे गुंडों से भिड़ जाता है। वेद राजवंशी अकेले ही गुंडों पर टूट पड़ता है। मुक्कों पर मुक्के और लाठियों पर लाठियां बरसती है। वह गुंडों को असली मजा चखा देता है और साबित कर देता है कि वह किसी से कम नहीं है। इसी बीच एक गुंडे के फोन पर कॉल आती है। वेद फोन उठाता है और दूसरी तरफ रानी मौजूमदार की आवाज सुनाई देती है। वेद पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। वह खुद की तुलना अभिमन्यु से करते हुए कहता है कि वह अभिमन्यु नहीं है जो महाभारत में फंस गया था। वह हर हाल में एडवोकेट अंजलि को हर जाल से बचाएगा। उधर विद्युत कश्यप को खबर मिलती है कि माफिया डॉन, गुंडे और कई बड़े लोग एक ही पार्टी में मिलने वाले हैं। यह भी खबर होती है कि उस पार्टी में एडवोकेट अंजलि के आने की पूरी संभावना है। अंजलि को खत्म करने की पूरी साजिश तैयार कर ली गई है। हर मोड़ अपनी जगह। युवराज ठाकुर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि अब अंजलि को चिंता करनी चाहिए क्योंकि उनकी अगली चाल पूरी तरह तैयार है। गिन्नी उदय प्रताप राजवंशी से कहती है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वह उसके साथ है और अंजलि का बचना अब नामुमकिन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वेद राजवंशी आरती के सामने गिन्नी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा।
क्या अंजलि अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी, या यह खतरनाक खेल उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देगा? आने वाले एपिसोड्स में राज खुलेंगे, रिश्ते टूटेंगे और सच्चाई एक बार फिर झूठ से टकराएगी। ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।